तो हेलो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। 4%। 1 minute। ओके, सो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है बेस फ्लो सेपरेशन। बेस फ्लो हम लोगों ने किस में देखा था, कुछ आइडिया है किसी को? तुम लोगों ने बेस फ्लो देखा था क्या कहीं पर? तो मैं हाइड्रोग्राफ पढ़ा रहा था तो बेस फ्लो दिखे थे ना? हेलो उमंग कुमार, Yes, sir. बेस फ्लो नहीं जान रहे हो कहाँ पे होता है? Ground के नीचे होता है सर। बेस फ्लो ग्राउंड के नीचे नहीं होता है, मींस हाइड्रोग्राफ बनने से पहले होता है। ठीक है, हाइड्रोग्राफ बनने से पहले होता है बेस फ्लो। व्हाइट बोर्ड विजिबल टू ऑल? Yes, sir. देखो ये बेस फ्लो बनता था ऐसे, ऐसे ही यूनिट हाइड्रोग्राफ बनता था। ये तो ये जो फ्लो होता था ये इतना, ये क्या कहलाता था? दिस इज कॉल्ड बेस फ्लो। ठीक है, ये बेस फ्लो होता था। देन क्या आता था? ये राइजिंग लिम। ओह सॉरी, 1 मिनट। तुम लोग को अच्छा, ये स्लाइड शो हो रहा है ना? बेस फ्लो सेपरेशन एंड यूनिट हाइड्रोग्राफ। तुम लोग को आवाज नहीं आ रहा क्या हमारा? सर आवाज आ रहा है सर स्क्रीन। आवाज कट कट के आ रहा है सर। और अभी आया सर पीपीटी से। मैं वही देख रहा हूँ कि कोई बोल नहीं, आवाज नहीं आ रहा लग रहा है। तो बेस फ्लो सेपरेशन यही होता है ना? उसके बाद फिर हमारा क्या आता है? ये राइजिंग लिम्ब है। देन ये पीक हो जाता है, और ये क्या है? फॉलिंग लिम्ब। ठीक है, ये फॉलिंग लिम्ब में होता है। अगर मैं क्या काउंट कर रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखूं,
if I consider that this is hydrograph. So what is hydrograph? Hydrograph is the ratio of or the graph between what? Discharge versus time. Discharge versus time. Very good. Discharge versus time. Okay. And we talk about hydrograph. Then relation between Rainfall intensity versus time. rainfall intensity versus time. Versus time. ओके फिर हम लोग बात करते हैं नंबर 3 यूनिट हाइड्रोग्राफ. Unit hydrograph. What is this? हेलो. यूनिट डेप्थ के लिए करते हैं सर इसमें. हाँ, यूनिट हाइड्रोग्राफ मीन्स एक इंस्टेंट जो तुम्हारा ग्राफ बनता है उसके लिए हम लोग करते हैं. ठीक है, एक इंस्टेंट जो भी हमारा ग्राफ बनेगा मतलब इंस्टेंट एक पर्टिकुलर टाइम में कितना हुआ उस डेप्थ मीन्स यूनिट डेप्थ कितना हुआ उसका यूनिट डेप्थ में कितना ग्राफ बना कितना हाई गया लो गया ये काउंट करते हैं. ठीक है, तो यही आज हम लोग को क्या करना है स्टडी करना है. ओके सो मैं पीपीटी शो करता हूँ. आराम से मारो, मारने का नहीं है. सूरज राम अपना माइक ऑफ कर लो. Okay, so this is visual to all. Base flow separation. Yes sir. Okay. The surface flow Yes sir, yes. is obtained from the total storm hydrograph by separating the quick responses flow from the slow runoff. सबसे पहले क्या होता है अगर मेरा ड्राई सरफेस है, ठीक है, देन क्या हुआ रेनफॉल हुआ. रेनफॉल क्या होता है कौन सा किसका पार्ट होता है? प्रिसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन का पार्ट है. ठीक है, तो रेनफॉल जब हाँ मैं अगर स्नोफॉल स्लीट फॉल कुछ भी करूंगा तो वो तुम्हारा फ्लो नहीं करता है, इसलिए हम लोग नॉर्मली क्या लेते हैं रेनफॉल लेते हैं. तो रेनफॉल हुआ, रेनफॉल होने के बाद क्या कर रहा है वो पहले तो सैचुरेट करेगा किसको जो भी सरफेस पे वो पड़ रहा है उसको सैचुरेट करेगा. सैचुरेट होने के बाद वो क्या करेगा मूव करना स्टार्ट करेगा वाटर. ठीक है, मूव करना स्टार्ट कर देगा. तो जो हमारा सैचुरेशन टाइम हो रहा है जो सैचुरेट कर रहा है पॉट उसको सरफेस को वही क्या है बेस फ्लो है. पहले वो सैचुरेट किया उसके बाद फ्लो करना स्टार्ट किया इन बिटवीन सरफेस में ही फ्लो करना स्टार्ट किया तब जाके हमारा जो भी अपर वाटर आता रहेगा वो फ्लो करता है. तो क्या कहला है सरफेस फ्लो हाइड्रोग्राफ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टोटल स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ बाय separating the quick response flow from the slow runoff. In other words, surface flow hydrograph is obtained by deducting the base flow from the total storm hydrograph. क्या कह रहा है सरफेस हाइड्रोग्राफ फ्लो कैसे obtain कर सकते हैं जब हम इसको अलग करते हैं किससे बेस फ्लो फ्रॉम द टोटल स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ. टोटल मींस जो भी हमारा रन ऑफ और टाइम के वर्सेस में मेरा बन रहा है ग्राफ अगर उससे मैं इसको अलग कर दूं तो मुझे मालूम हो जाएगा कि हाँ मेरा सरफेस फ्लो हाइड्रोग्राफ कितना है. ठीक है, अब मेथड क्या है फर्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है
देखो फर्स्ट मेथड इसमें दिया होगा, ये स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि जो भी हमारा वाटर पहले आया तो एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, एब्जॉर्ब मतलब सैचुरेट किया सॉइल को, जो हमारा सैचुरेशन लेवल हो गया वही फर्स्ट मेथड हो गया। In this method, the separation of the base flow is achieved by joining with the straight line with the beginning of the surface runoff. Means अभी क्या हुआ है, सरफेस पे रन ऑफ होना स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब बिगिनिंग स्टार्ट में ही, मतलब स्टार्ट हुआ नहीं, स्टार्ट में ही सरफेस रन ऑफ टू ए पॉइंट ए ऑन द रिसेशन लिम। रिसेशन लिम किसको बोलते हैं, किस साइड के रिसेशन लिम होगा? हेलो, सर लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला जहां पे राइजिंग लिम होता है, ये रिसेशन लिम होता है, ठीक है। रिसेशन लिम रिप्रेजेंटिंग द एंड ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ पॉइंट बी। अभी कहाँ पे एंड होता है, यहाँ पे बी पर एंड होगा, क्योंकि हमारा जहां पे मिनिमम होगा वहीं पर हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। देन सेकंड हमारा कौन सा मेथड है? इन दिस मेथड द बेस फ्लो कर्व existing prior to the commencement of the runoff surface। अब runoff स्टार्ट हो गया है, ठीक है, runoff स्टार्ट हो गया है, अब एक कर्व बनना स्टार्ट होगा, हल्का हल्का तुम्हारा क्या करेगा, कर्व क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पे, ये ठीक है। तो ऑफ द सरफेस runoff is extended till it intersect the ordinate। ऑर्डिनेट कौन सा है इसमें? सी पी। देखो यहाँ सी ए है लास्ट में, ठीक है। अब पीक पॉइंट पे जो गया है यहाँ पे, तो पीक पॉइंट पे गया है, PC is drawn at the point C। This point is joined to point B and point A by straight line segment AC and CV। Demarcate the base flow and surface runoff। This method is most widely used base flow separation procedure। इसलिए इसको यूज करते हैं क्योंकि इसमें क्या है, सैचुरेशन के बाद जो फ्लो स्टार्ट हुआ या कितना गया, इनिशियल कितने के बाद स्टार्ट हुआ फ्लो होना, ठीक है, ये इसमें शो करता है, इसलिए ये थोड़ा बेस्ट है। देन क्या है थर्ड मेथड? इन दिस मेथड द बेस फ्लो रिसेशन कर्व आफ्टर द डिप्लीशन ऑफ द फ्लड वाटर इज एक्सटेंडेड backwards till it intersect the ordinate at point of inflation line। inflation line कौन सी है? EF। ये inflation line है, EF in the above figure, okay। point A and F are joined together by an arbitrary smooth curve। A और F कौन सा है? A and F स्मूथ कर्व है, मतलब ये इसमें कंटिन्यूअस ये इंक्रीज करता जा रहा है, कंटिन्यूअस इंक्रीज करता जा रहा है। arbitrary smooth curve। This method of base flow separation is realistic in situation where the groundwater contribution are significant and reach the stream quickly। इसके बाद क्या कह रहा है कि अगर मेरा वाटर फ्लो स्टार्ट हो गया और ए से लेके एफ तक कंटिन्यूअस इंक्रीज करता जा रहा है, उसके बाद क्या होगा, अगर इंक्रीज कर रहा है तो 100% मेरा सॉइल सैंपल, जो सॉइल सरफेस है वो तो सब क्या हो गया है, सैचुरेट हो गया है। सैचुरेशन के बाद अब क्या करेगा, वो हाई लेवल पे जाएगा, मतलब उसमें राइजिंग लिम क्रिएट होगा, उसके बाद फिर पीक पर वो जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो तीन मेथड से हम लोग बेस फ्लो सेपरेशन करते हैं, ओके। देन आता है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। और डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ कैसे, ये शायद हम पहले बता चुके हैं तुम लोग को। डायरेक्ट रन ऑफ, हेलो हेलो, ये सर एक बार बताए थे बहुत पहले।
हाँ, एक बार मैं बताया हूँ डायरेक्ट रन ऑफ। डायरेक्ट रन ऑफ में क्या होता है, हम लोग ग्रिडेड फिगर शो करते हैं, ठीक है, ग्रिड बनाते हैं। मीन्स वो एक टाइम के लिए इंक्रीज करता है, मतलब एक टाइम के लिए हम लोग उसको कंटिन्यूअस मानते हैं कि इतने से इतना टाइम, इतने से इतना टाइम, इतने से इतना टाइम, मतलब 1 आवर 2 आवर या 50 मिनट 30 मिनट, ऐसे उसको काउंट करते हैं कि कितना इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि जब भी रेनफॉल होता है तो वो कुछ टाइम के लिए तो पीक रहता ही है, उसके बाद फिर स्लो हो जाता है, फिर पीक में आता है, फिर स्लो हो जाता है। तो यहीं पर ये शो कर रहा है। या फिर रन अप, पीक हुआ, स्लो हुआ, पीक हुआ, स्लो हुआ, तो ये क्या करता है, वो इफेक्ट डालता है किस पे, रन ऑफ पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, रन अप जब हमारा रेनफॉल ज्यादा होगा तो रन ऑफ भी ज्यादा होगा, रेनफॉल कम होगा तो रन ऑफ भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो क्या कर रहा है, द सरफेस runoff hydrograph obtained after the base flow separation is known as direct runoff hydrograph। किसके बाद प्राप्त होता है, द सरफेस runoff hydrograph obtained after the base flow separation। पहले बेस फ्लो ये हो गया, मतलब बेस फ्लो मतलब इसको क्या कहते हैं, लॉस ही हो गया ये। बेस फ्लो के बाद हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट रनऑफ हाइड्रोग्राफ ऑब्टेन होता है। ठीक है। देन आता है इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल क्या है, जो भी हमारे लॉसेस निकल गए, जो भी हमारे लॉसेस निकल गए उसके बाद जो रेनफॉल हुआ वो इफेक्टिव रेनफॉल हुआ। अभी इसमें लॉसेस भी काउंट हो गया तो क्या हो गया, डायरेक्ट रन ऑफ हो गया, सॉरी। ठीक है, लॉसेस काउंट हो गया तो डायरेक्ट रन ऑफ हो गया। उसके बाद अगर लॉसेस निकल गया तो इफेक्टिव रेनफॉल हो गया। इफेक्टिव रेनफॉल मीन्स जो तुम्हारा सैचुरेशन में रेनफॉल गया उसको हटाने के बाद जो रेनफॉल हुआ वो इफेक्टिव रेनफॉल। तो क्या कह रहा है, फॉर द पर्पसेज ऑफ correlating direct runoff with the rainfall which processed the flow, the graph is drawn by subtracting losses from the direct runoff is called hyetograph। ठीक है। हेलो, यस सर। Yes, sir. तुम लोग कोई बोल नहीं रहे हो ना, कुछ पूछ रहे हो, खाली सुन रहे हो, तो कुछ बोलोगे तब ना। सर ये हाइड्रोग्राफ सिंपल हाइड्रोग्राफ है या कॉम्प्लेक्स स्टोम हाइड्रोग्राफ है, जो अभी बताए थोड़ा देर पहले? ये इसकी बात कर रहे हो ना। यस सर। देखो ये यस तो सर। ये सिंपल नहीं है, क्योंकि इसमें तो सारा चीज इन्वॉल्व है। इसमें सारा चीज इन्वॉल्व कैसे है, इसमें बेस फ्लो भी है। ठीक है, बेस फ्लो मीन्स लॉसेस, जो भी हमारा लॉसेस हो गया, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट रन ऑफ, मतलब टोटल कंबाइंड कर दिए, डायरेक्ट रन ऑफ हो गया। अगर रन ऑफ को, डायरेक्ट रन ऑफ, बेस फ्लो को हटा दे, बेस फ्लो को हटा दे, तो जो ऊपर का मेरा पार्ट ये बचा, ऊपर का, ठीक है, ये ऊपर का पार्ट जो बचा वो क्या हुआ, इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ हो गया, हाइड्रोग्राफ हो गया। तो ये क्या है, इसको कॉम्प्लेक्स ही कह सकते हो क्योंकि सारा चीज इसमें मिला हुआ है। ठीक है। कौन पूछ रहा था, यस सर। हम सर उमंग। उमंग कुमार। ओके। तो सर सिंपल वाला ऊपर वाला जो कर्व वाला जो ग्राफ है वो सिंपल है क्या सर? कौन सा है, ये वाला? सर दिख रहा है ये ग्राफ, मेथड 1। यस सर, यही वाला सर। देखो इसमें टिपिकली इसलिए कॉम्प्लेक्स, इसलिए ये भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वो तो हमारा जो हाइटोग्राफ मेरा शो हो रहा है, ठीक है, हाइटोग्राफ इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स उसमें हो जाता है क्योंकि उसमें हम लोग अलग कर रहे हैं। इसमें क्या है, 1 मिनट, क्या हो गया, इसमें क्या है, इसमें अगर हम लोग डिटेल में जाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स होता जाता है। डिटेल में अगर जाएंगे कि हाँ जो बेस फ्लो हमारा है वो कितना पीक या कितना लो जा रहा है, तब ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट मेथड को हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, सेकेंड ही मेथड को ही ज्यादा यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा जो भी
राइजिंग लिम्ब है या रिसेशन लिम्ब है उसको ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है, उसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं इस ग्राफ में। बस इतना है, खाली इतना देखते हैं कि हाँ कितने टाइम में उसने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया और कितना पीक पे गया, उसके बाद फिर फ्लो स्टार्ट कर गया हमारा। फिर जब हमारा रिसेशन वो सॉरी जब फॉलिंग लिम्ब आया तो फॉलिंग में मीन्स मिनिमम कितना हमारा फिर से वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, या फिर जो भी हमारा उसमें सॉइल सैंपल में वाटर है वो भी फ्लो करना स्टार्ट कर देगा धीरे धीरे, ठीक है। इसलिए ये भी कॉम्प्लेक्स, यस सर। थोड़ा सा ये भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर डिटेल में जाए तो। और कोई क्वेश्चन? नो सर। तो आगे बढ़ते हैं फिर। ये रेनफॉल तुम लोग ग्राफ देख लेना, मैं इसका नोट्स दे दूंगा तो। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिट हाइड्रोग्राफ पे। ये कुछ न्यूमेरिकल है। यूनिट हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ हम पहले ही बता चुके हैं, जैसे किसी एक यूनिट के लिए, ठीक है, किसी एक यूनिट के लिए कितना हमारा वहां पे कितने यूनिट डेप्थ के लिए कितना रेनफॉल हुआ हमारा या रन ऑफ हुआ। तो क्या है ये, द हाइड्रोग्राफ दैट रिजल्ट्स फ्रॉम यूनिट डेप्थ of excess precipitation spread uniformly in space and time over a catchment for a given duration is called unit hydrograph। एक पर्टिकुलर टाइम में कितना हमारा डेप्थ तक वहां पर रेनफॉल हुआ, वो क्या कहलाएगा, हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, द हाइड्रोग्राफ दैट रिजल्ट्स फ्रॉम, तुम लोग ग्राफ मत क्रिएट करो, ठीक है। The hydrograph that result from unit depth of excess precipitation is spread uniformly in space and time over a catchment for a given duration is called unit hydrograph। Okay, the main points कौन कौन से इसमें है, 1 inch of excess precipitation spread uniformly over space इवनली ओवर द कैचमेंट, मतलब पूरे कैचमेंट की बात यहाँ कर रहा है, मतलब पूरा एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कैचमेंट एंड वाटर सेट में डिफरेंस किसी को मालूम है? क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, फिगर भी दिखा दिया। सर वाटर शेड बाउंड्री होता है सर, जिसके अंदर कैचमेंट आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। कैचमेंट को बाउंड करता है वाटर सेट, ठीक है, कैचमेंट को बाउंड करता है या फिर डिवाइड करता है, डिफरेंट कैचमेंट्स को डिवाइड करता है, वो बाउंड्री कहलाता है वाटर सेट, ठीक है। इसलिए डिफर है कैचमेंट और वाटर सेट। देन है यूनिफॉर्मली इन टाइम द एक्सेस रेन इज कांस्टेंट ओवर द टाइम इंटरवल। देन आता है देयर इज ए गिवन ड्यूरेशन, एक टाइम होता है कि इतने टाइम में ही हम लोग इसको काउंट करना चाहेंगे कि कितना रेनफॉल या कितना प्रेसिपिटेशन हुआ वहां पे, ठीक है। तो ये मेन पार्ट्स हो गए इसके। हम लोग यूज क्यों करते हैं इसको, यूज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। अच्छा, मैं एक चीज पूछूंगा, तुम लोग थोड़ा सा जवाब देना सोच सोच के। हाइड्रोग्राफ एंड यूनिट हाइड्रोग्राफ में बेस्ट कौन होगा? हेलो, यूनिट हाइड्रोग्राफ में, क्यों, वाई? बिकॉज यूनिट हाइड्रोग्राफ में हम लोग एक मीन्स एक्यूरेट इससे निकल सकता है, एक हम लोग प्रॉपर टाइम और कितना वो फिल हुआ वो देख के निकालेंगे, इसीलिए।
कोई और बोल सकता है? अमृता कुमारी। जी सर। बोलो, क्वेश्चन सुनी हो? सर जी सर। हाँ बोलो। सर यूनिट हाइड्रोग्राफ बेस्ड होगा। क्यों, व्हाई? क्वेश्चन इज व्हाई। सर ये तो नहीं बता पाएंगे। अच्छा, प्रियरंजन को जवाब अच्छा दिया है। अमृता कुमारी तो भी जवाब दे रही कि यस। Yes. मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई इसको मॉडिफाई कर सकता है? मीन्स क्यों, हम क्यों पूछ रहे हैं? एक बेस्ट आंसर कोई दो। सर यूनिट हाइड्रो आवाज तुम्हारा कट रहा है उमंग कुमार। सर यूनिट हाइड्रोग्राफ में कैलकुलेशन इजी होता है और उसमें सिर्फ डायरेक्ट सरफेस रन ऑफ को कंसीडर करते हैं। अच्छा, ओके। कैलाश कुमार, यस सर। कुछ ऐड करोगे? सर यूनिट हाइड्रोग्राफ में तुम्हारा माइक बंद हो गया। सारा सर डाटा उसमें दिया हुआ रहता है कि मतलब कैचमेंट एरिया जो रहेगा वो कितना रहेगा, उसमें रेनफॉल कितना आएगा, और जो रेनफॉल एक्सेस होता है वो 1 इंच ही कंसीडर किया जाता है। अच्छा, चलो ठीक है, सही दिया है। बट हम लोग एक पढ़े थे सर्वे में, कुछ लोगों ने पढ़ा था ना, सभी लोगों ने लगभग पढ़ा होगा, होल होल टू पार्ट, पार्ट टू होल। याद आ रहा है कुछ? यस Yes, सर, principle of प्रिंसिपल है सर्वे का surveying, सर। sir. हाँ, सर्वेइंग में पढ़े थे ना। यस सर। हाँ, अगर मैं होल टू पार्ट ले जाऊं यस सर। तब, कि पार्ट टू होल ले जाऊं तब बेस्ट होगा? होल टू पार्ट। टू पार्ट। होल टू पार्ट। होल टू पार्ट ले जाऊं तब बेस्ट होगा। यस। यस सर। अच्छा, होल टू पार्ट ले जाता हूं तब बेस्ट होगा। मगर यहाँ पे क्या है, यूनिट हाइड्रोग्राफ बता रहा ना। यूनिट मीन्स ये, इसमें क्या है, अगर मैं यूनिट यूनिट कंसीडर कर रहा हूँ तो मेरा एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, मेरा एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगा। और इसमें क्या है, हम लोग एक्सेस वाटर को ही क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसा क्या बोला, उमंग ने बोला, जो हमारा फ्लो होता है मेन, उसी को कंसीडर करते हैं। इसलिए हमारा क्या होता है, ये थोड़ा बेस्ट मेथड होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, आंसर लगभग सभी का सही है। ओके। यस सर। Yes, sir. देन है यूज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। द एनालिसिस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डेटा फाउंड फ्रॉम storm to storm in a known catchment. Many problems arise to predict the flood hydrograph. इसमें यूनिट हाइड्रोग्राफ किस लिए हम लोग, मतलब कोई भी स्टडी किस लिए करते हैं? इफ वी आर स्टडी एनीथिंग, तो हम उसको कोई रीजन होना चाहिए। रीजन क्या है इसमें? हम लोग प्रिडिक्शन करने के लिए, मीन्स अगर किसी प्लेस पे हम कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने जा रहे हैं या फिर कोई बिल्डिंग बनाने जा, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो वहाँ का प्रिडिक्शन होना चाहिए हमारा। मतलब पहले से ही हमको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर ये हैपन हो सकता है। जैसा हम पहले लेक्चर में बताते आ रहे हैं कि कुछ भी अगर हमको बनाने से पहले हमको कुछ मेजरमेंट, कुछ डेटा प्रीवियस का होना चाहिए प्रिडिक्शन करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये भी करते हैं। मेनी प्रॉब्लम राइज टू प्रिडिक्ट द फ्लड हाइड्रोग्राफ। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम देयर आर मेनी मेथड्स। द यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड। द यूनिट हाइड्रोग्राफ method was first announced by American engineer Sherman in 1932। ये भी याद रखना किसने किया। एक इंजीनियर थे, कौन था, शर्मन, उन्होंने किया था। ठीक है, देन आते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी। अब तो ये डिटेल मत पढ़ो। हाँ,
तो वाटर साइकिल के बारे में तो जानते ही होंगे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में। यस सर। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मीन्स का वो ऑपरेशन होता है, उसके बाद फिर प्रेसिपिटेशन होता है, इंटरसेप्शन होता है, इवेपोरेशन होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन होता है, इंटरफ्लो होता है, ग्राउंड फ्लो होता है ना। उसी तरह यहाँ पे देखो एक छोटा सा बना हुआ है तुम्हारा, क्या यहाँ पर इस पॉइंट के लिए सपोज मान लो कि प्रेसिपिटेशन मेरा हुआ, ठीक है, प्रेसिपिटेशन हुआ तो क्या हुआ, सरफेस डिवाइड हो गया डिफरेंट पार्ट में, ओवर लैंड फ्लो हो रहा है, सरफेस के ऊपर फ्लो हो रहा है, फिर सरफेस रन ऑफ हो रहा है, मतलब ओवर फ्लो हो रहा है, ओवर लैंड फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ डिप्रेशन आ गया, छोटा सा डिप्रेशन आ गया, तो क्या हुआ, सरफेस स्टोरेज, छोटा सा स्टोरेज है। देन डिटेंशन, मतलब थोड़ी देर के लिए रुकेगा भी, रुकने के बाद वो क्या करेगा, वो सीप होके फिर फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी कंडीशन आता है कि अगर मैं यूनिट हाइड्रोग्राफ अगर मैं नापना चाहूँ, देखना चाहूँ, तो किसी प्लेस में ज्यादा वाटर रह सकता है, किसी में कम रह सकता है, बट हम मेन कंसीडर हमारा एजम्पशन क्या होना चाहिए कि किसी भी एरिया में अगर हम उसको काउंट करते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो सेम डेप्थ होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, पूरा यूनिटी होना चाहिए, सेम डेप्थ में वाटर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये मीटिंग तुम्हारा 3 मिनट है, तो थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद फिर ज्वाइन कराते हैं, ठीक है, सेकंड मीटिंग। ओके सर।